नमस्कार, मैं हूं विकास कुमार मिश्रा। स्वागत करता हूं आपका दूरदर्शन के इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है पर्यावरण दर्पण। दर्शकों, प्रकृति और मनुष्य का अटूट संबंध है। प्रकृति हमें कई अनमोल चीज़ें प्रदान करती हैं, लेकिन आज यही प्रकृति संकट में है। कारण पर्यावरण प्रदूषण। और हमारा दायित्व बनता है कि हम इस पर्यावरण प्रदूषण को रोक सकें। और इन्हीं सब बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। हम बात करेंगे पर्यावरण प्रदूषण के बचाव की, किस तरह से हम पर्यावरण प्रदूषण को रोक सकते हैं। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं असिस्टेंट प्रोफेसर आयुर्वेदिक कॉलेज वैद्य पवन कुमार जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। स्वागत। पवन जी, सबसे पहले मैं चाहूँगा आप हमारे दर्शकों को पर्यावरण प्रदूषण क्या है इसके बारे में बताएं। हम बचाव की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है आखिर पर्यावरण प्रदूषण है क्या। तो मैं चाहूँगा उस पर प्रकाश डालें आप। पर्यावरण शब्द जो है दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, परि और आवरण। परि का शाब्दिक अर्थ होता है हमारे चारों ओर, और आवरण का मतलब होता है घिरा हुआ। यानी कि हम जिससे चारों तरफ से घिरे हुए हैं उसमें किसी भी प्रकार की गड़बड़ी आ जाए या समता अवस्था से विषमता अवस्था आ जाए, वो हमारे लिए प्रदूषण का कार्य करता है। जैसे हमारे चारों ओर ये हवा है, बिना हवा के हम रह नहीं सकते हैं। हवा में अगर कोई गड़बड़ी आ जाए वो हवा प्रदूषण हो गया। हम पृथ्वी पर रहते हैं, वो पृथ्वी यानी कि सॉल है, मिट्टी है, ये मिट्टी में किसी प्रकार की गड़बड़ी आ गई, गंध आ गई, तो ये मिट्टी का सॉल प्रदूषण कहलाएगा। हम जल से आश्रित हैं, जल प्रदूषण में यानी कि जल में कोई गड़बड़ी आ गई जो हम पी नहीं पाएंगे, पीने से बीमारी हो सकती है, तो वो जल प्रदूषण कहलाता है। इस तरह से हमारे आसपास जो भी है उसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि गड़बड़ी आ जाए वो हमारा प्रदूषण कहलाता है, जो पर्यावरण को प्रदूषित करता है, इफेक्टिव करता है, जिससे हमारा जीवन जो है गड़बड़ी आ जाती है और जीवन जो है जीने की जो नॉर्मल ये है उसमें जो है एबनॉर्मलिटी आ जाती है। पवन जी, आपने पर्यावरण प्रदूषण के कुछ प्रकार के बारे में अभी आपने बताया। मैं चाहूँगा जो वायु प्रदूषण है, वायु प्रदूषण क्या है, क्या कारण है वायु प्रदूषण का, उसके बारे में थोड़ा आप हमारे दर्शकों को बताएं। वायु प्रदूषण, वायु जो है मानव जीवन या जो भी लिविंग थिंग्स है वो वायु से ही जीवित है। वायु हमारे शास्त्रों में, हमारे वेद पुराणों में 5 प्रकार के बताए गए हैं। इस 5 प्रकार के जो वायु है, जो जीवन रक्षक वायु है, उसमें किसी भी प्रकार की गड़बड़ी आ जाए, जैसे आज हम लोग बहुत सारे व्हीकल चलाते हैं, मोटर चलाते हैं, उससे कार्बन मोनोऑक्साइड निकलते हैं, एसी यूज करते हैं, उससे गैस जो निकलते हैं, तो इस तरह से, या कीटनाशक यूज करते हैं हवा में, उससे जो गैस निकलते हैं जो वायु को प्रदूषित करता है। और वह वायु जो है जीवन के लिए जो रक्षा देता है, जीवन देता है, वो हमारे शरीर में अगर आता है तो उससे हमारी मृत्यु तक हो जाती है, हमारी तबीयत खराब हो जाती है। तो ये हमारे जनजीवन पे वायु जो है प्रदूषण का मुख्य कारण है, जिससे हम निरोग नहीं रह पाएंगे। ये हमारे जीवनचर्या को खराब कर देगा। इसलिए वायु प्रदूषण बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसकी रक्षा और सुरक्षा हमारा परम दायित्व बनता है। अगर वायु प्रदूषण की अभी आपने बात की, अगर हम पर्यावरण प्रदूषण की बात करें तो जो हमारे जन जीवन पे प्रभाव पड़ता है, किस तरह का प्रभाव पड़ता है और हमें किस तरह के दुष्परिणाम झेलने पड़ सकते हैं आगे चलकर भविष्य में, इसके बारे में आप थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। आवश्यकता और ज़रूरत, ये 2 ऐसी चीज़ें हैं जो हमें मजबूर कर देती है कि हम अपनी जीवन शैली को बदल दें। इसलिए ये जो हमारा प्रदूषण है, ये प्रदूषण बहुत ही अहम और घटक जो है ये हमारे जीवन पर पड़ता है। ये प्रदूषण के कारण हम अच्छे वायु नहीं ले पा रहे हैं, अच्छे अनाज नहीं ले पा रहे हैं, अच्छे जल नहीं ले पा रहे हैं। आज हम आरओ का पानी पीने पे मजबूर हैं क्योंकि हम चापाकल का पानी नहीं पी पा रहे हैं। आज हम एयर कंडीशन में रहते हैं क्योंकि पेड़ पौधे कम हो गए हैं और हवा जो है शुद्ध नहीं मिल पा रही है, ठंडी नहीं मिल पा रही है। तो हमारे जनजीवन पे ये इसका असर इतना बुरा पड़ रहा है कि आने वाली पीढ़ी जो है इतना मजबूर हो जाएगी कि वो पर्यावरण से बिल्कुल विलुप्त हो जाएगी और वो से पर्यावरण का उचित लाभ नहीं मिल पाएगा। तो ये हमारा समाज जो है, हमारा जीवन जो है नष्ट हो सकता है।
इसलिए इन पर्यावरण की रक्षा सुरक्षा हमारा दायित्व है और हम इसे बचाने का कर्तव्य समझें और इसे बचाएं। पवन जी, अगर पर्यावरण प्रदूषण के बचाव की बात करें तो किस तरह से हम पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचा सकते हैं, क्योंकि जो पर्यावरण प्रदूषित दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और ये बड़ी समस्या होती जा रही है, तो हम इसके बचाव के लिए क्या क्या कर सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा बताएं आप। पर्यावरण प्रदूषण को बचाने में जो मुख्य बातें हैं या मुख्य बिंदु हैं, उनमें सबसे प्रमुख जो है पेड़ पौधे की कटाई को रोकना चाहिए और जिस रेशियो से हम काटते हैं उससे ज़्यादा रेशियो में पेड़ पौधे को लगाना चाहिए। और सिंगल यूज प्लास्टिक को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सरकार बैन करे और हम लोग अपना कर्तव्य समझे। अगर प्रत्येक व्यक्ति केवल बोतल बंद पानी पीना बंद कर दे तो समझिए कि पर्यावरण प्रदूषण का 50% सुरक्षा स्वयं हो जाएगा। यानी कि जैसे हम मार्केट जाते हैं और बोतल वाली पानी जो है खरीद कर पीते हैं और उस बोतल को हम फेंक देते हैं, वह बोतल जो है प्रदूषण का मुख्य कारण है। अगर हम स्वयं खुद का अपना बोतल ले करके जाएं, पानी ले करके जाएं, तो वह बोतल खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और वह बोतल जो है पर्यावरण में हमारे नहीं आएंगे, जिससे पर्यावरण का 50% सुरक्षा इसी से हो जाएगा। अगर बात करें पर्यावरण प्रदूषण की, तो सरकार के द्वारा भी कई पहल किए गए हैं लोग को जागरूक करने के लिए, जनता को जागरूक करने के लिए किस तरह से हम पर्यावरण प्रदूषण को रोक सकते हैं। तो सरकार की जो पहल है उनके बारे में आप थोड़ा उस पर प्रकाश डालें, उसके बारे में बताएं। सरकार तो पहल कर ही रही है, सरकार तरह तरह की योजनाएं बना रही है जिससे पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाया जा सकता है। लेकिन इसमें हम मानव का सबसे बड़ा योगदान है, हम जनता का सबसे बड़ा योगदान होना चाहिए। हमें अपना कर्तव्य समझना चाहिए। जिस तरह से हम अपने घर को शुद्ध रखते हैं, स्वच्छ रखते हैं, उसी तरह से इस पर्यावरण को, अपना संसार को, अपना घर को समझ लें और इसको जो है शुद्ध करके रखें, स्वच्छ करके रखें, तो जा कर के ही ये संभव हो सकता है। सरकार की योजनाएं बहुत ही अच्छी है, जैसे पेड़ लगाना, जल को शुद्ध करना, हवा को जैसे शुद्ध करने के लिए एयर को शुद्ध करने के लिए ऑक्सीजन प्लांट का लगाना। इस तरह के सरकार की जो योजनाएं हैं वो, और मानव को जागरूक करने की, पानी कम यूज करने की या सॉइल पोल्यूशन को रोकने की जो सरकार की योजनाएं हैं वो हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। लेकिन सरकार से ज़्यादा हमें अपने को दायित्वदारी समझना चाहिए, हमें अपनी जिम्मेवारी समझनी चाहिए। हम मानव की जिम्मेदारी जब तक नहीं बढ़ेगी, जब तक सरकार कितना भी योजना बना दे, ये सफल नहीं हो पाएगी। इसलिए हमें अपनी पूर्ण जिम्मेदारी समझकर पर्यावरण की रक्षा और सुरक्षा करनी चाहिए। कहने का मतलब है कि पर्यावरण की सुरक्षा संसार की सुरक्षा है। यानी कि हम जिस तरह से अपने घर की रक्षा करते हैं, उसी तरह से अगर हर व्यक्ति अपने अगल बगल पर्यावरण की सुरक्षा करने लगे तो संसार की सुरक्षा और पर्यावरण की सुरक्षा स्वयं हो जाएगा। पवन जी, अभी आपने बात की पेड़ पौधों की, पेड़ पौधे लगाने चाहिए ताकि पर्यावरण जो है वो स्वच्छ हो जाए। कई ऐसे पौधे हैं जिनको लगाने में अलग अलग फ़ायदे होते हैं, अलग अलग उनके फ़ायदे हैं। मैं चाहूँगा उन पौधों के बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं, क्या विशेषताएं हैं उन पौधों की, उसके बारे में विस्तारपूर्वक हमारे दर्शकों को बताएं। जैसे ये बट का पौधा है, इसे सावित्री वृक्ष भी कहा जाता है। यह बट का वृक्ष जो है ये इतने एरिया में फैल जाता है और ये इतने इसकी लंबी आयु है कि अगर इस एक पौधे को लगा दें तो काफ़ी सारे क्षेत्र में इस पौधे का विस्तार हो जाता है, जिससे क्या है, ये छाया देता है और छाया देता है तो इसमें मनुष्य जो है या जीव जंतु जो है इसमें आश्रय ले सकता है। और इसकी तनाएं जो है इतनी ज़्यादा निकलती रहती है कि तरह तरह अलग अलग भूमि पे, थोड़ी थोड़ी दूर पे भूमि पे ये इसकी तना जो है जड़ रूप ले लेती है और ये भूमि की रक्षा करती है। भूमि में ये जड़ फैल जाता है और भूमि को बांध के रखता है, जिससे बरसात आए तो ये भूमि जो है वहाँ से भूस्खलन ना हो पाए। और इसकी पत्तियाँ जो है ऑक्सीजन को शुद्ध करने में उपयोगी होता है, जिससे हम ऑक्सीजन जो है प्राणी जो है लेगा तो इससे जो है हमारी रक्षा हो पाएगी। और ये हमारे पास पीपल का पौधा है, इसे वासुदेव वृक्ष भी कहा जाता है, देव वृक्ष भी कहा जाता है। यह पीपल जो है
ऑक्सीजन शुद्ध करने का, यानी कि जितने भी हमारे एयर हैं उसमें ऑक्सीजन सप्लाई करने का सबसे ज़्यादा ये पौधा जो है ऑक्सीजन की सप्लाई करता है। और ऑक्सीजन जो है हमारा जीवन रक्षक है, जीवन देने वाली जीवनदायिनी वायु जो है यह ऑक्सीजन ही है। तो इसलिए इस पीपल के पौधे को लगाएं और ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा पाएं। जैसे यह तुलसी है, ये छोटे पौधा है, इसको आप अपने घर में लगा सकते हैं, छोटे गमले में लगा सकते हैं, दरवाजे पे लगा सकते हैं। यह जो है वायु को शुद्ध करने का काम करता है। और सबसे बड़ी बात, अगर ये पौधा लगाते हैं तो इस पौधे से आप सर्दी खांसी जुकाम से भी बचाव पा सकते हैं। इसके पत्ते को खाने से रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। और यह एक हमारे पास नीम का पौधा है। नीम पौधा जो है ये नीम कड़वा होता है और ये कड़वा प्यूरीफायर का काम करता है। जैसे रक्त में कोई गड़बड़ी आ जाती है, खून में कोई गड़बड़ी आ जाती है, उसे शुद्ध करता है। उसी तरह से एयर में पोल्यूशन आ जाता है तो उसको ये सोखता है, उस प्रदूषण को सोखता है और सूख करके शुद्ध करके हमारे एयर को स्वच्छ बनाता है, जो एयर हमारे जीवन देने का कार्य करता है। तो इस तरह से पेड़ पौधे जो है ये ऑक्सीजन प्लांट है, जीवनदायिनी प्लांट है। इस तरह के पौधे को लगाना चाहिए और हमारे जीवन की रक्षा करनी चाहिए और पर्यावरण की रक्षा होती है। जी, ये अलग अलग जो पौधे हैं, अलग अलग फ़ायदे हैं और हमारा जो कर्तव्य है इन पौधों को लगाना और पर्यावरण को जो है वो प्रदूषित होने से रोकना। जी जी, ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारा दायित्व है। दर्शकों, ये ध्यान रखें कि आप एक पौधा ज़रूर लगाएं और पर्यावरण को प्रदूषित होने से रोकने में अपनी पहल की शुरुआत करें। ताप प्रदूषण की अगर बात करें पवन जी, तो ताप प्रदूषण क्या है, इसका क्या असर पड़ेगा आम जीवन में, हमारे जो जीवन में क्या असर पड़ता है इसका, इसके बारे में आप थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है, ताप प्रदूषण और इसका भविष्य में क्या असर पड़ सकता है जनजीवन पे। तो ये ताप प्रदूषण जो है, मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैं बचपन में जब था इतनी गर्मी नहीं थी और आज जो है लगभग हमको जो अनुमान है कम से कम 10 डिग्री टेम्परेचर जो है हमारे बचपन और आज के दिन के वेरिएशन में है। तो आने वाले समय में भविष्य में ये परसेंटेज जो है और बढ़ने वाली है। तो इसका कारण क्या है ये जानना हमें बहुत ही आवश्यक है। कारण ये है कि हम जो है दिन प्रतिदिन व्हीकल्स की संख्या बढ़ाते जा रहे हैं, पेड़ की संख्या घटाते जा रहे हैं। तो ये ताप जो है, जैसे रोड बनते हैं वहाँ पेड़ कट जाते हैं, वहाँ नए पेड़ नहीं लगते हैं, तो वो जो पेड़ जो है ताप को जो रोकता था वो रोकने की गति जो है कम हो गई है। और व्हीकल से जो पोल्यूशन निकलते हैं वो ताप को बढ़ाने का काम करता है। तो ये दोनों जो है हमारे लिए, ये फ्यूचर के लिए बहुत ही खतरनाक है। तो इन दोनों से जितना अधिक हो सके हमें बचना चाहिए। जैसे व्हीकल की संख्या कम करनी चाहिए, हमें सरकारी सेवा यानी सरकारी बस से ज़्यादा ये करना चाहिए और पेड़ पौधे की कटाई जो है कम करनी चाहिए। और सड़क के किनारे, सड़क के जो बन रहे हैं, नए नए सड़क बन रहे हैं, बहुत अच्छी बात है लेकिन उनके किनारे किनारे जो है पौधे अवश्य लगाने चाहिए जिससे ताप जो है कम हो सके। अगर ये नहीं हुआ तो आने वाले भविष्य में जो हमारा जनरेशन होगा, न्यू जनरेशन होगा, उसको बहुत ही भयावह स्थिति से गुजरना पड़ेगा। उसे समझिए कि एक तरह से जिस तरह से अभी हम एयर कंडीशनर रूम में रहते हैं उस तरह को उसे पीठ पे, अपने पीठ पे एयर कंडीशनर बैग लेकर चलना पड़ेगा जिससे वो उसकी रक्षा हो सके। कहीं ना कहीं कह सकते हैं पवन जी, जो मौसम में भी परिवर्तन देखने को मिल रहा है वो कारण कहीं ना कहीं पर्यावरण प्रदूषण है। उसकी वजह से जो है वो जो संतुलन है वो कहीं ना कहीं बिगड़ती जा रही है। अगर हम बात करें जंगलों की, तो जंगल का क्या महत्व है आम जीवन में, हमारे जीवन में, जनजीवन में जंगल का क्या महत्व है, इसके बारे में थोड़ा बताएं आप। क्षितिजल पावक गगन समीरा, ये इससे संसार बना हुआ है। और जैसा कि आपने पूछा कि जंगल का हमारे जनजीवन पे क्या असर पड़ सकता है, तो जंगल जो है भूमि प्रदूषण को रोक सकता है, वायु प्रदूषण को रोक सकता है, जल प्रदूषण को रोक सकता है। अब ये कैसे? तो जंगल जो है रहती है तो इससे पत्तियाँ निकलती है जो छाया को रोकती है, धूप को रोकती है, और इसकी जड़ें जो है पृथ्वी में जाती है तो पृथ्वी को बांध के रखती है और जल का संचय का कार्य करती है। तो इस तीनों को जो है जंगल बचाती है। और इसके अलावे हम जो जीवन है हमारा उसमें जो है गरीब भी लोग आते हैं, तो ये जंगल जो है, जंगल से गरीबों का जीवन यापन
पूर्व से चलता आ रहा है और आज भी जंगली क्षेत्रों में लोग जो है जंगल से लकड़ियाँ चुन करके खाना बनाते हैं, उससे अपना जीवन यापन चलाते हैं। तो ये जंगल जो है हमारे मानव जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी है और इस इकोसिस्टम में जीव जंतु के हमारे अलावा जो जीव जंतु होते हैं, जंगली जीव जंतु होते हैं, उनका भी हमारे जीवन में बहुत ही अहम योगदान है। तो अगर जंगल कम हो जाएंगे तो उन जीव जंतुओं का आवास भी कम हो जाएगा। इसलिए जंगल का होना बहुत ही आवश्यक है ताकि इकोसिस्टम इको फ्रेंडली बना रहे। इसलिए हमारी सुरक्षा भी उसी में छुपा हुआ है। इसलिए जंगल का बढ़ावा देना चाहिए, ना कि जंगल को कम करना चाहिए। पवन जी, जल संकट जो है वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी समस्या देखने को मिल रही है। आज जो जल प्रदूषण है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। आखिर क्या कारण है और अगर उपाय की बात करें, बचाव की बात करें तो किस तरह से हम इस समस्या से निकल सकते हैं, इसके बारे में आप थोड़ा प्रकाश डालें। जल संकट पे आपका यह सवाल बहुत ही अति महत्वपूर्ण है। जल संकट जल संचय से ही दूर हो सकता है। अब जल संकट संचय से यदि दूर होगा तो इसका संचय हम कैसे करें, ये हमें जानना आवश्यक है। तो जल संचय जो है हम अपने घर के अगल बगल में छोटी सी कुआं खोद करके, छोटा सा तालाब बना करके उसमें जल संचय कर सकते हैं और गर्मी के दिनों में उस जल का उपयोग कर सकते हैं और जल का कम से कम दुरुपयोग करें, जिससे जल का संचय जो है वो बना रहे। जैसे हम व्हीकल धोते हैं, गाड़ी धोते हैं, स्नान करते हैं, उसमें कम से कम जल का उपयोग करें, जिससे जल का संचय जो है वो बना रहे। आज जल संकट इतनी गहरी संकट हो गई है कि लेयर जो है पृथ्वी में, इसका लेयर जो है दिन प्रतिदिन नीचे जा रहा है। इसको बचाना हमारा भी कर्तव्य है और हम आम नागरिक इसमें जागरूक हो करके एक दूसरे को जागरूकता फैला करके इसको हम बचा सकते हैं। जिसका अगर जल संकट इसी गति से चलता रहा तो आने वाले भविष्य में, आने वाले जनरेशन में यह बहुत ही भयावह स्थिति हो जाएगी और हमें बोतल बंद पानी पीने पे ही मजबूर कर दिया जाएगा। इसलिए इस जल संकट को जल संचय करके हमें अविलंब बचाने का प्रयास जारी रखना चाहिए। जी हाँ पवन जी, आपने सही कहा, जल ही जीवन है और जल को किस तरह से हमें संभाल के रखना है। अगर भविष्य में हमें उसका इस्तेमाल करना है तो दुरुपयोग जो हम करते हैं, उस जो हम वेस्ट करते हैं उस पर ध्यान रखें। अगला सवाल स्वास्थ्य संबंधित, पवन जी हम बात करेंगे स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं जो हो सकती हैं पर्यावरण प्रदूषण के कारण, वो क्या क्या हो सकती हैं, मनुष्य किस स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं से जूझ सकते हैं, क्या क्या परेशानियाँ हो सकती हैं, उसके बारे में थोड़ा बताएँ। आपका यह सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है और मैं एक आयुर्वेद वैद्य हूँ, इस नाते भी आपका सवाल मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि मैं इसका कैसे जवाब अच्छा से दूँ। तो ये पर्यावरण प्रदूषण जो है हमारे जनजीवन पे बहुत ही घातक प्रभाव डाल रहा है, जिस कारण से वैसे तो जो भी रोग हैं, जितने भी रोग हैं वो सारे के सारे पर्यावरण प्रदूषण से ही संबंधित हैं और पर्यावरण प्रदूषित अगर हो गया तो हर चीज़ प्रदूषित हो गया, खाने पीने की चीज़ प्रदूषित हो गई, एयर प्रदूषण हो गया, तो समझिए कि हर रोग जो है उसके कारण यही है। तो इसमें भी अगर मुख्य की बात करें तो तनाव मानसिक तनाव जिसे कहते हैं, ये रोग आम हो जाता है। पेट की गड़बड़ी, ये रोग भी आम हो जाता है। चर्म रोग, यह रोग भी आम हो जाता है। गठिया रोग, यह रोग भी आम हो जाता है। बाल झड़ने की समस्या, यह भी आम हो जाता है। तो इसलिए सभी रोगों का कारण पर्यावरण प्रदूषण है, लेकिन उसमें से भी मुख्य ये सभी जो रोग मैंने बताया, ये संभव है कि ज़्यादा हो जाता है। इसलिए पर्यावरण प्रदूषण को जो है अधिक से अधिक बचाने का प्रयास हमें करना चाहिए, नहीं तो आने वाले समय में ज़्यादातर लोग मानसिक रोगी हो जाएंगे, डायबिटीज रोगी हो जाएंगे, शुगर के रोगी हो जाएंगे, तनाव के रोगी हो जाएंगे। इसलिए हमें जो है इसकी रक्षा अपनी जिम्मेवारी समझकर अपने आने वाले जनरेशन की भविष्य की रक्षा हेतु करने की दृढ़ संकल्प लेनी चाहिए। पवन जी, आपने बात की मनुष्य के स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं की। कहीं ना कहीं पर्यावरण प्रदूषण के कारण जानवर हैं, उनको भी कई समस्याएं होती हैं, कई परेशानियां होती हैं। इसके बारे में आप थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। जी, यह
जीव जंतु जानवर जो है हमारे पर्यावरण का एक अंग है और हमारे इकोसिस्टम का एक प्रमुख अंग है। इसलिए पर्यावरण प्रदूषित अगर होता है तो जिस तरह से हम अफेक्टेड होते हैं, जिस तरह से हम प्रभावित होते हैं, उससे कहीं ज़्यादा ये जीव जंतु प्रभावित होते हैं। क्योंकि हम तो अपने लिए आशियाना घर बना लेते हैं, लेकिन वो जो है अपने लिए घर नहीं बना पाते हैं। जैसे पर्यावरण जो है प्रदूषित हो रहा है तो जंगल कट रहे हैं, जंगल की संख्या कम हो रही है, तो उनकी आवास जो है घट रही है, तो उनके लिए समस्या आ रही है। उनको धूप मिलेगी, बरसात मिलेगी, तो इसलिए वो भी अफेक्टेड होंगे और रोगी होंगे। तो उनके लिए भी ये पर्यावरण का बचाना बहुत ही आवश्यक है। अगर वो नहीं होंगे तो हमारी जीवन पद्धति जो है उसमें भी बदलाव आ जाएगी और उसमें भी गड़बड़ी आ जाएगी। इसलिए उनकी भी रक्षा हमारी रक्षा से ही कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण बनता है। पवन जी, अब हम कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर आ गए हैं। अगर आप हमारे दर्शकों को कोई संदेश देना चाहते हो तो ज़रूर दें। हम अपने दर्शकों को यह संदेश देना चाहते हैं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके पेड़ की कटाई को रोकें और पेड़ को नए नए जगहों पे लगाएं और रोड के किनारे लगाएं, अपने घर के किनारे लगाएं और आसपास के जगहों पे जहां बंजर भूमि है वहां पे पेड़ लगाएं। और जितना जल्दी हो सके या जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग जो है वो कम करें या बंद करें। सिंगल यूज प्लास्टिक जो है पर्यावरण को बचाने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देता है। यदि हम केवल सिंगल यूज प्लास्टिक को ही रोक दें या कम कर दें तो हमारे पर्यावरण का 50% सुरक्षा इसी से हो जाएगा। और जितना कम से कम हो सके हम व्हीकल का यूज करें, उससे भी प्रदूषण फैलता है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हम जल संचय करें और जल संचय करके हम प्रदूषण को बचा सकते हैं, जल प्रदूषण को बचा सकते हैं। जितना कम से कम हो सके किसान भाइयों के लिए भी मैं एक संदेश देना चाहूँगा कि आप जो है जैविक खाद से खेती करें, जैविक खाद से अन्न उपजाएं, जैविक खाद से ही आहार को उपजाएं, ना कि आप कीटनाशक प्रयोग करें, ना कि आप खाद्य उर्वरक यूज करें। इससे क्या है प्रदूषण को बचाया जा सकता है। जैसे यदि आप कीटनाशक का प्रयोग करते हैं अपने फल पे, अपने सब्जियों पे, तो वो बरसात के दिनों में बारिश से उस पर से दह करके और वो जल स्रोत में चला जाता है और उस जल स्रोत में जब चला जाता है तो उस कीटनाशक से जल में रहने वाले जीव जंतु मर जाते हैं और जल जो है प्रदूषित हो जाता है। तो उस तरह से हमारा जीवन संकट में आ सकता है अगर वो जल हम पी लें। तो इस तरह से कम कीटनाशक का प्रयोग करें, बोतल का कम यूज करें, प्लास्टिक का कम यूज करें और पेड़ पौधा ज़्यादा लगाएं। और इसके अलावे जो है आप भूमि पॉल्यूशन को रोकने के लिए भूमि में यत्र तत्र कचरा ना डालें। और कचरा डालने का जो जगह है वो सरकार भी बहुत पहल कर रही है। सुबह सुबह आपके दरवाजे पे कचरे लेने के लिए गाड़ी आ जाती है, आप उस गाड़ी में कचरा डालें, ना कि आप रोड पे कचरा डालें। तो इस तरह से हम दर्शकों से विनती करते हैं कि आप जो है ये जो हम बता रहे हैं उसका पहल करें ताकि आने वाला भविष्य जो है उज्जवल हो सके, हमारे आने वाले जनरेशन का भविष्य जो है अच्छा हो सके। इसलिए हम पुनः आपसे निवेदन करते हैं कि आप सचेत रहें और जागरूकता फैलाने में हमारी सहयोग करें और अपने बच्चों का भविष्य उजागर करें। बहुत अच्छा संदेश दिया आपने पवन जी। दर्शकों, आप इस संदेश का पहल करें और पर्यावरण प्रदूषण को रोकने में आप भी भागीदार बने। बहुत बहुत धन्यवाद पवन जी, आप इस चर्चा में शामिल हुए और हमारे दर्शकों को तमाम जानकारी दी पर्यावरण प्रदूषण के बारे में और किस तरह से प्रदूषण को रोका जा सके इसके बारे में आपने तमाम जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आज के अंक में हमने बात की पर्यावरण प्रदूषण की और किस तरह से हम पर्यावरण प्रदूषण को रोक सकते हैं, इस बारे में तमाम जानकारी आज हमने प्राप्त की। दर्शकों, हमारा दायित्व बनता है कि पर्यावरण को हम स्वच्छ रखें और हम आगे जीवन जीने के लिए जो समस्याएं आ सकती हैं अगर हम प्रदूषण नहीं रोकते हैं तो उन समस्याओं से बच सकें। अगले अंक पे फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी विकास कुमार मिश्रा को दीजिए इजाज़त और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।